नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिस पे मैं कई दिन से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊँ। तो आज मुझे टाइम मिला है और अब आगे आपके जो हैं एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर हुए हैं और जितने भी पंजाब में कॉलेजेस है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर, उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ जो एचपीयू और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं उनके भी जब एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, तो वो भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आपने क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है जो बीएड का होता है। उसमें कई चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, आपने उसमें टाइम भी देखना होता है, उसके बाद कंटेंट देखना होता है और किस तरीके से अप्रोच करना है। मैं आपको बेस्ट अप्रोच यहाँ पे बताने वाला हूँ जो मैंने फॉलो की है और मैंने खुद एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें 70+ जो है परसेंटेज बन जाती है उसमें, अगर उस तरीके से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। हालांकि परसेंटेज मेन नहीं, आपका कंटेंट जो मेन है वो होना चाहिए और आपको कितनी नॉलेज मिली है उसके उस तरीके से आपको वो भी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की सारी वीडियो मिल जाएगी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, एचपीयू की और साथ साथ बीएड के रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोई भी आपकी क्वेरी होती है अगर बीएड से रिगार्डिंग, तो आप मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे @maths&education पे डीएम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी का एक पेपर है जो इसमें आपके यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 इस तरीके से होता है और लास्ट में एक आपका कंपलसरी होता है। आपका 40 नंबर का ये पेपर होता है पंजाब यूनिवर्सिटी का। तो जितने भी चंडीगढ़ में कॉलेज हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, उनके एग्जाम इस तरीके से होंगे। उसके साथ साथ जो पंजाब में कॉलेजेस हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, उसके भी इस तरीके से पेपर होंगे, क्वेश्चन पेपर। उसके बाद हम बात करें अगर एचपीयू की, तो एचपीयू में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डबल मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं इसके। जैसे कि यहाँ पे अगर आपका 8 मार्क्स का है तो वहाँ पे आपको 16-16 के दिए जाते हैं, इसमें से आपको एक करना होता है। उसके भी उसमें भी 4 यूनिट होते हैं आपके, जिसमें से आपको 16-16 नंबर के 4 करने होते हैं और 1 यूनिट उसमें भी इस तरीके से आपको मिलता है जिसमें आपके होते हैं ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन और वहाँ पे 8 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो एचपीयू का पेपर है। सेम जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उसमें भी डबल 16-16 नंबर का आपका पेपर होता है इस तरीके से उसमें भी, और उसमें भी एक जो है कंपलसरी क्वेश्चन होता है जिसमें से आपको उसमें भी करने होते हैं 16 नंबर के अटैम्प्ट। तो ये जो है बात है क्वेश्चन पेपर की। हालांकि जो प्रोसेस है, अप्रोच है, किस तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर को, वो सेम है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न है आपका, चाहे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का है, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी का है, चाहे एचपीयू का है, सबका सेम पैटर्न है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में 8 नंबर के आते हैं, वहाँ पे आपको 16 नंबर के आएंगे। पैटर्न नहीं होगा, आपको दो क्वेश्चन दिए होंगे, यूनिट 1 में से, यूनिट 2 में से, यूनिट 3 में से, यूनिट 4 में से, सब में से आपको एक एक क्वेश्चन करना है और एक कंपलसरी होता है जिसमें से आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि जो ये क्वेश्चन है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा, उसी तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या होती है, सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपको कितनी शीट्स मिल रही हैं। जितनी आपको शीट्स मिल रही हैं उसके बाद आपने टाइम देखना है। मान लीजिए जैसे कि ये तो पंजाब यूनिवर्सिटी का है, उसमें और आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। उसी तरीके से केवीके में भी 3 घंटे का ही मिलता है और एचपीयू में भी 3 घंटे का ही टाइम मिलता है। तो 3 घंटे में आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से आइडिया लगा के चलना है कि मान लीजिए मैं 30 मिनट लेके चल रहा हूँ, 30 मिनट आप लेके चलेंगे हर क्वेश्चन के लिए, तो आपके जो 5 क्वेश्चन हैं सब मिला के ये 150 मिनट में हो जाएंगे। आपके पास 180 मिनट होते हैं। बाकी के जो 30 मिनट बच गए, इसमें आपने एक बार इसमें जो क्वेश्चन पेपर आता है आपको उसको चेक करना होता है। उसके बाद उसमें क्वेश्चन पेपर करने के बाद आपको पूरा चेक करना होता है कि कोई यूनिट मिस तो नहीं हो गई है। तो ये 30 मिनट हम उसके लिए बचा के रखते हैं। बाकी आप जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि 30 मिनट में हो जाएगा, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। कम नहीं लगता है, ज़्यादा लग जाते हैं, कभी कभी 32 मिनट लग जाएगा, कभी 35 मिनट लग जाएगा। इसलिए मैं 30 मिनट पहले लेके चल रहा हूँ। सबने इस तरीके से डिवाइड कर लेना है टाइम को, 3 घंटे के टाइम को 30-30 मिनट में। क्योंकि कंटेंट आपके पास जो है बीएड में क्या होता है कि कंटेंट आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए एजुकेशन की कोई डेफिनेशन आपसे पूछी गई है, तो एजुकेशन की डेफिनेशन एक तो जो फिलोसफर देते हैं वो अलग होती है, वो तो आपको उसी तरीके से लिखनी होती है अगर आप उसको लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने तरीके से कोई एजुकेशन की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो वो भी सही होती है, क्योंकि हर जो स्टूडेंट्स है उसकी सोच अलग है। तो अपने तरीके से भी आप कई जो है चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पे अपनी सोच को। बीएड का मतलब ये बैचलर ऑफ एजुकेशन की जो अपनी सोच है आपने किस तरीके से दिखाने हैं यहाँ पे टीचर्स को, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और मेन चीज़ ये होती है कि जब आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपने थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा नहीं करना है, यानी कि पैराग्राफ बना के नहीं लिखना है, आपने उसको पॉइंट में लिखना है, ताकि जो टीचर्स है, जो एग्जामिनर चेक कर रहा है, उसको आपके पॉइंट सीधे दिख जाएं और आपके जो आप जो दिखाना चाहते हैं, आप एग्जामिनर को बताना चाहते हैं कि इस तरीके से मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा हूँ, ये नॉलेज मेरे पास है, तो ताकि उसको डायरेक्ट दिख जाए। क्योंकि अगर आप कोई भी एग्जाम, आप ही अगर पेपर चेक कर रहे हैं, क्योंकि आगे आपने भी जाकर पेपर चेक करने हैं, अगर आपने कोई क्वेश्चन दिया है तो अगर वो क्वेश्चन आपको पैराग्राफ में मिल रहा है जिसमें आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, मेन चीज़, तो वो जो क्या हो
जाता है, उसमें टीचर्स भी है चेक करते करते फिर उसको फिर थोड़ा इग्नोर कर देते हैं और वहाँ पे मार्क्स कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने पॉइंट जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो नज़र है पहले जाती है, और अगर हेडलाइन भी देख के भी टीचर्स वहाँ पे नंबर दे देते हैं कि चलो हेडलाइन लिखा है, इसके अंदर यही चीज़ें लिखी होंगी, तो वहाँ पर आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आपने क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना है, किस तरीके सारे जो HPU, KUK और पंजाब यूनिवर्सिटी सबने जो अपना अप्रोच है इसी को फॉलो करना है, ताकि जो आगे आपको जो जब आप अप्रोच को देखेंगे वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि यस ये ठीक है अप्रोच और ये हम आगे यूज़ कर सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा, यहाँ पे जो डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ मल्टीलिंगुअज, इसको हम यहाँ पे लिख के आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आपने उसको अटैम्प्ट करना है। पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान से इसको देखें। कोई भी चीज़ अगर डाउट आपके मन में होता है तो बाद में आप पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन आपने देखा तो उसमें हमने टेक्निक्स उसकी डिस्कस करनी थी यहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म। अब इसमें क्या है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, जो मल्टीलिंगुअलिज्म है इसके बारे में सबसे पहले बताना है कि ये होता क्या है। जब भी क्वेश्चन आप शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले जो भी टर्म्स में यूज़ की गई है एक बार उसके बारे में थोड़ी सी आपने 3-4 लाइनें लिख देनी है, ताकि उसके बाद आप जो है टेक्निक के बाद सीधे नहीं करनी है कि हम सीधा टेक्निक्स को लिखेंगे। सबसे पहले हम मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में बताएंगे कि हमें पता है इसके बारे में, तो इसके बारे में आप जो है एक तो होता है कि अपने बारे, सबसे पहले तो मैंने ये अपने आप से लिखा हुआ है कि यूज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं। इसके बाद जो है मैंने ये चीज़ लिखने के बाद, ये लाइन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे मेन चीज़ ये ध्यान से इसको देख लें कि मैंने इन्वर्टेड कोमा में ये जो है डेफिनेशन लिखी है, ये जो कुक ने 2003 में कही है। तो ये जो डेफिनेशन होती है, अगर एक चीज़ ध्यान से सुने जो भी बीएड के स्टूडेंट हैं, कि जब भी आप किसी फिलोसफर की या ऑथर की कोई कही हुई चीज़ आप उसी तरीके से लिखते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको इन्वर्टेड कोमा में लिखना होता है। ये इन्वर्टेड कोमा लगा के आपको वो चीज़ लिखनी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है पूरी की पूरी उन्होंने दी हुई है। लेकिन अगर इसमें आप कोई भी चेंज करते हैं, जैसे कि आप भूल जाते हैं, इसमें कोई वर्ड भूल जाते हैं, तब आपने इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाने हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है आपने मॉडिफिकेशन कर दी है, वो अपने तरीके से आपने लिखी है, तो उसको आप बिना इन्वर्टेड कोमा के लिखेंगे। तो उसको आप थोड़ी सी भी अगर आपकी मिस्टेक होती है वहाँ पे कि हाँ आप भूल गए हैं लाइन को, तो आपने इन्वर्टेड कोमा हटा देने, आपने सीधा जो है इसको बिना इन्वर्टेड कोमा के लिखना है, अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन या कोई लाइन जो है यहाँ पर नहीं पता है। तो ये मेन चीज़ होती है। इसके भी बहुत सारे जो हैं एग्जामिनर जो हैं इसको चेक करते हैं, ध्यान से इसको देखते हैं, और कोशिश करें कि जितने भी आपके चैप्टर हैं, यूनिट वाइज चैप्टर होते हैं, चाहे वो HPU है, चाहे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, चाहे वो PU है, आपके हर के जो बुक्स है उसमें सब में यूनिट वाइज चैप्टर होते हैं। और हर चैप्टर के मतलब कि अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में लिखा है, तो वहाँ पे जो आपको लैंग्वेज की डेफिनेशन एक याद कर लेनी, 1 या 2 डेफिनेशन, वैसे तो 3-4 सभी याद करते हैं, लेकिन अगर आप 2 भी याद करते हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं 2 के 2 वहाँ पे। तो एक आपने यहाँ पे लिख दी, ये इंट्रोडक्शन है। क्वेश्चन को आपने 3 पार्ट में डिवाइड करना है, एक बार फिर बता दूँ मैं। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है। इंट्रोडक्शन में आपने इस तरीके से हेडिंग नहीं देनी है, जैसे मैंने शुरू कर दिया यहाँ पे कि ये मेरे से पूछा गया था, मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखनी शुरू कर दी, ये आपकी इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट आ जाता है। उसके बाद मेन जो क्वेश्चन है वो पूछा गया उसके बारे में लिखना है दूसरे नंबर पे, ये पहला नंबर है। दूसरा कंटेंट आ जाएगा आपका, जैसे कि मेरे को टेक्निक्स पूछी गई है, तो यहाँ पे मैं क्या टेक्निक्स के बारे में यहाँ पे बताऊँगा। बीच में जितनी भी टेक्निक्स हैं मैंने पढ़ी हैं वो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंटेंट में। ये पोर्शन बढ़ा जाता है इंट्रोडक्शन आपका। मान लीजिए आप इसको 2 नंबर में दे दीजिए, इसको 4 नंबर में, ये 6 नंबर। नीचे कंक्लूजन आपका आ जाएगा 1-2 नंबर का। लास्ट आपका पार्ट होता है तीसरा, कंक्लूजन। जो आपका कंक्लूजन है उसमें क्या करना है, आपने जितने भी आपने पॉइंट बताए हैं उसी को तोड़ मरोड़ के नीचे आपने शॉर्टकट में बताना है कि ये चीज़ें मैंने ऊपर बताई हैं, ताकि अगर कई बार आपके जो एग्जामिनर है उसको जल्दबाजी है तो नीचे आपका कंक्लूजन पढ़ के भी आपको नंबर दे सकता है। ये तीनों चीज़ें अगर आप लिखते हैं, इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं, टेक्निक्स इस अप्रोच को आप फॉलो करते हैं, तो आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस हैं और टीचर्स को लगेगा कि आपको जो आपकी नॉलेज है वो आपकी जो है सही है। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दी है। आगे मैं भी शीट्स के बारे में बताऊंगा, लाइंस कितने, क्वेश्चंस कितने, मार्क्स के कितने शीट्स यूज करनी होती है, ये भी आपको थोड़ा आइडिया दे दूंगा। कि वैसे तो इसका तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है कितनी शीट्स आपने यूज़ करनी है, सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दूंगा जनरल कि इतनी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से यूज़ किया। यहाँ पर ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि 1.5 मार्क्स का हो सकता है। ये अगर टीचर मार्क दे इसमें तो 1 नंबर दे सकता है, 1 या 1.5 नंबर।
क्योंकि ये अभी लाइन्स कम है 8 नंबर के हिसाब से इसमें। तो ये यहाँ पे मैंने इसके बारे में बता दिया कि जो मैं अभी इसके बारे में, इसके टेक्निक्स के बारे में बाद में बताऊँगा। और अगर आप वेन डायग्राम यूज़ कर रहे हैं तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी इसमें देखने में अच्छा लगता है, 1-2 आप यूज़ कर लीजिए। क्योंकि यही चीज़ कई बार क्या होता है, जैसे कि टेक्निक्स हैं। अब मैं यहाँ पे इसके बाद मैंने ये चीज़ बता दी इंट्रोडक्शन में, अब मैं टेक्निक्स के बारे में आऊँगा जो मेन मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने मेन क्वेश्चन से भटकना नहीं है कि अगर आपके जो आंसर्स हैं, आपने अगर टेक्निक्स है, जैसे कि यहाँ पे टेक्निक्स लिखी है और आपने उसके जो टाइप्स किए हैं या आपने उसके अप्रोच की है, किस तरीके से जो है इसको बढ़ाया जाता है, तो आपने वो चीज़ नहीं लिखनी है। आपने लिखना जो क्वेश्चन में पूछा गया, हेडिंग वही देनी है कि टेक्निक्स, अंदर आप वो चीज़ लिखिए लेकिन हेडिंग आपने देनी है टेक्निक्स, क्योंकि अप्रोच टेक्निक्स एक ही चीज़ होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पे टेक्निक्स के बारे में अब लिखना शुरू कर दिया मैंने। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि देयर आर वेरियस वे थ्रू विच ए टीचर कैन क्रिएट ए मल्टीलिंग्विज्म क्लास। तो बस उसके बाद यहाँ पे अब मैंने मेन चीज़ यहाँ पे लिखनी शुरू की है कि पॉइंट में देखिए, मैंने हर चीज़ को पॉइंट में लिखा है। मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे एक थ्योरेटिकल पार्ट पूरा लिख देता, तो उसमें जो एग्जामिनर चेक कर रहे हैं उसको बहुत दिक्कत आती है। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है सब चीज़। जैसे मैंने पहले लिखा कि हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, सेलिब्रेट डिफरेंट मल्टीलिंगुअल फेस्टिवल्स, कि हम बहुत सारे लैंग्वेज के फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर सकते हैं जिससे मल्टी लैंग्वेज को बढ़ावा मिलेगा। तो ये चीज़ मैंने लिख दी, मैंने हेडिंग दे दी। अब टीचर्स एक लाइन पढ़ के भी उसको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी किसने इसके बारे में अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। थोड़ी सी इसको हम एलिब्रेट कर दिए मैंने यहाँ पे। उसके बाद मैंने दूसरी चीज़ लिखी कि यहाँ पे हमें जो है एक्नॉलेज अबाउट डिफरेंट बैकग्राउंड्स, हमें जो डिफरेंट लैंग्वेज उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहिए। तो इसके बारे में भी टीचर्स को यहाँ पे क्लियर हो गया। इस तरीके से मैंने बुक्स के बारे में, वैरायटी ऑफ बुक्स होनी चाहिए। उसके बाद हम जो फूड फेयर रख सकते हैं जिसमें डिफरेंट मल्टीलिंग्विज्म के यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है क्लास प्रेजेंटेशन के बारे में बताया कि प्रोजेक्ट रख सकते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद हम लैंग्वेज डे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद मोटिवेशनल गेस्ट को बुला सकते हैं और यहाँ पे जो है हम सोसाइटी को क्लोजर करने के लिए हम मीटिंग्स बुला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने ये पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 8 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, 8 पॉइंट मैंने लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने लास्ट में कंक्लूजन लिखा है, और वही चीज़ें जो मैंने लिखी है वही चीज़ें मैंने कंक्लूजन में लिखी है कि सो देयर आर वेरियस वे एंड टेक्निक्स टू प्रमोट मल्टीलिंग्विज्म। बस मैंने यही चीज़ें यहाँ पे लास्ट में लिख दी है, और ये मेरा जो है क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट हो चुका है यहाँ पे, जो 8 मार्क्स का है। अब मैं एक चीज़ बात बताऊँ, आपने कई बार अगर क्वेश्चन पेपर आप पुराने देखेंगे तो वहाँ पे कई बार लिखा होता है कि जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें सिर्फ और सिर्फ 75 वर्ड्स होने चाहिए। कई बार ये चीज़ें लिखी होती हैं, अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन पेपर को, तो 2 मार्क्स का उसमें है 75 वर्ड्स। उसके बाद कम से कम इतने तो होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस हिसाब से अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें हम 300 प्लस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब 300 प्लस वर्ड एक शीट पे कितने आते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यूज़ किया है, अगर मान लीजिए मेरी शीट है, आपको वैसे जो है ये मैंने वर्टिकली शीट यूज़ किया, आप हॉरिजॉन्टल, वैसे तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल आती है एग्ज़ाम में। तो ये अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि इसके हिसाब से आप वहाँ पे कर सकते हैं कि ये मेरी शीट है, इसमें मैंने जितनी लाइन्स है, यानी कि मेरी एक लाइन में यहाँ पे 6 या 7 वर्ड आ रहे हैं। एक लाइन में मेरे मैक्सिमम 6 या 7 वर्ड आ रहे हैं, तो मैं 7 वर्ड लेके चलता हूँ कि मैंने एक लाइन में 7 वर्ड लिखे हैं। और मेरी पूरी शीट पे यहाँ पे 20 लाइन्स है, मैंने 20 लाइन्स में 7 वर्ड्स यूज किए हैं, यानी कि मेरे 140 वर्ड हो गए एक पेज पे। एक पेज पे मेरे हो गए 140 वर्ड, और मेरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मेरे को करने हैं 300 प्लस। तो मेरे को ये एक शीट मैंने यूज़ की है, इस तरीके से ये दूसरी शीट मैंने यूज़ की है, और ये तीसरी शीट। तो इस तरीके से मैं 3 शीट अपनी यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि 20-20 लाइनों वाली, जिसमें मैंने 7 वर्ड लिखे हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन परफेक्ट बन जाएगा। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इससे कम आप यानी कि 1, 2 एंड हाफ भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका कंटेंट और अच्छा है, अगर आपके पास डेफिनेशंस अच्छी हैं और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से दिखा रहे हैं, तो आप उससे कम भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखें 300 प्लस वर्ड आप मान के चलें कि इसमें लिख दें, ताकि जो आपके कई बार क्राइटेरिया भी होता है तो उसको भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 16 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपने इसी तरीके से करना है कि अब उसमें क्या हो गया, आपका 300 प्लस वर्ड है तो उसमें आपके 600 प्लस वर्ड हो जाएंगे। तो यानी कि अगर जो आपकी शीट्स है अगर वो बड़ी है तो आपने उस तरीके से उसको कर देना है। लेकिन अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें किस तरीके से वर्ड्स का यूज होता है उसको देख लें। अगर
जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें अगर 75 वर्ड से लिखें तो इस तरीके से आपका पूरा ही क्लियर हो जाएगा। उसमें भी आपने इस तरीके से ही अप्रोच लगानी है। और सीट्स का डिवीज़न, अगर कई स्टूडेंट्स होते हैं कि जैसे कि लिखने में ज़्यादा अच्छे होते हैं तो ज़्यादा लिख लेते हैं, तो उनके लिए कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम जो मेरे क्लासमेट्स थे उन्होंने क्या किया कईयों ने कि उनकी मैक्सिमम सीट्स फुल हो गई, फिर उन्होंने जो है लास्ट पेज पे लिखना शुरू कर दिया। तो उस तरीके से आपकी गलती ना हो, आपने क्या करना है, पहले से ही अपने एस्टिमेट आइडिया लगा लेना है कि मैंने इस क्वेश्चन को इतने पेज में ही ख़त्म करना है। अगर आपको 20 सीट्स मिली है तो आप 4+4+4+4 करके आप ये यूनिट वाइज ख़त्म कर सकते हैं। बाकी 2-2 नंबर के एक शीट पे आप कर सकते हैं, एक साइड पे। तो इस तरीके 4 पेज का मतलब है यानी कि 8 साइड है, यानी कि 4 साइड्स। 4 पेज का यहाँ मतलब है मेरा 4 साइड्स में मैंने लिख दिया, मेरा 8 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट हो गया। और मैंने बहुत खुला लिखा है ताकि जो है एग्जामिनर को सारी चीज़ें ध्यान से देखें। हालांकि राइटिंग थोड़ी मेरी अच्छी नहीं है, आप इसमें जो है बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं अपनी राइटिंग को। और मैंने यहाँ पे तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम थे तो इसमें हमारे को सिर्फ ब्लू पेन के लिए बोला गया है, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आप वहाँ पे हेडिंग के लिए ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं, ताकि क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं ताकि और अच्छा आपका दिखे। बाकी कई बार क्या होता है बीएड का जो क्वेश्चन पेपर लेंथी होता है तो वहाँ पे इतना टाइम भी नहीं मिलता है कि आप उस सब चीज़ों को हेडिंग कर सकें बराबर तरीके से। मैंने सीधी लाइनें मारी हाथ से ही, तो ये इस तरीके से मैंने इसको जो है अटैम्प्ट किया है क्वेश्चन को। पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन है, सेम 16 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। तो ध्यान रखें इसमें ये चीज़ें मेन चीज़ें, और पॉइंट वाइज लिखना है आपने। जो मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, कंक्लूजन लास्ट में ज़रूर लिखना है। हर क्वेश्चन को आपने इसी तरीके से अटैम्प्ट करना है। अगर आपके 4 क्वेश्चन आपने चारों इस तरीके से अटैम्प्ट कर रखे हैं तो आपके नंबर कटने के जो है चांसेस कम है, क्योंकि आपने हर चीज़ को, इंट्रोडक्शन भी लिखी है आपने, उसके मार्क्स देने ही पड़ेंगे, कंक्लूजन है उसके मार्क्स देने ही पड़ेंगे, कंटेंट के मार्क्स देने ही पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये जो है अप्रोच है, ये मैंने जो खुद यूज़ की है, जिसमें मेरे 70+ मार्क्स परसेंटेज आराम से बन जाती है। और इसमें आपकी कंटेंट जो आपकी नॉलेज है वो भी आराम से इसमें आपकी दिखती है कि पॉइंट वाइज आपने सारी चीज़ें लिखी हैं। और मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई शुरू में कि ये जो चीज़ है डेफिनेशन की, अगर आप किसी ऑथर के फिलोसफर की डेफिनेशन लिख रहे हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर आप लिख रहे हैं तो आपने इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, बताना है। बाकी अगर आप खुद उसमें मॉडिफिकेशन करके लिख रहे हैं तो आपने क्या करना है, उसको आप इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखेंगे। और हर चैप्टर जब भी आप रिवाइज करें या आप पढ़ रहे हो उसको, तो हर चैप्टर के हर एक जो आपका टॉपिक है उसकी डेफिनेशन ज़रूर किसी ऑथर की या फिलोसफर की रट लें, उसको याद कर लें, उसको समझ लें, ताकि वो एग्ज़ाम जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि यस आपने ये चीज़ एग्जैक्ट लिखी है। डेफिनेशन एग्जैक्ट होती है, अगर किसी की डेफिनेशन है फिलोसफर के ऑथर के तो जो है वर्ड एग्जैक्ट होते हैं। बाकी अपने तरीके से आप मॉडिफिकेशन करके लिख सकते हैं। और कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर बीएड में जो है हम अपनी थिंकिंग को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें अगर आपको और भी कोई अप्रोच लगती है कि यस जो लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए, मल्टी लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए और भी अप्रोच आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं या छोटे बच्चे हैं उनको जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें अगर हमने बढ़ाना है तो हम खेल कूद के माध्यम से भी चीज़ें बढ़ा सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं एक पॉइंट। इस तरीके से आपके दिमाग में अगर और कोई पॉइंट आ रहा है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और जब भी आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करें बीएड का तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखें, कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, ताकि इससे टीचर्स को ये होता है कि यस आपने जो पढ़ाई की पूरी की है। अब क्योंकि अब आप एक जो है टीचर बनने वाले हैं आगे जाके, तो अगर आप ही अगर क्वेश्चन को मिस करेंगे, वहाँ पे छोड़ेंगे, तो आगे जाके फिर आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से गाइड करेंगे, ये भी टीचर्स का मानना होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे जो है बाहर का सिलेबस का नहीं होता है। मैक्सिमम चीज़ें वहाँ पे होती हैं जो आपने पढ़ी होती हैं या आपने डेली लाइफ में यूज़ की होती हैं। वही क्वेश्चन जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन पीरियड में चीज़ें आती है, वही टॉपिक्स आपके होते हैं। आप जब रिवीजन कर रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, आपने वही चीज़ें देखी होंगी। बस 2-3 जो चीज़ें हैं, यानी कि अगर मान लीजिए आपको ब्लूप्रिंट पूछा गया तो ब्लूप्रिंट जो है उसकी जो एक पूरा पैटर्न होता है वो आपको देखना, तो उसमें आप अपने तरीके से नहीं लिख सकते हैं। फिर भी जो ब्लूप्रिंट का यूज़ है वो चीज़ आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो एक ब्लूप्रिंट हो गया, उसके बाद लेसन प्लान जो होता है किस तरीके से बनता है उसके बारे में भी आप अपने तरीके से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसके भी जो है स्टेप होते हैं, कैटेगरी होती है, इस तरीके से आपने उसको बनाना होता है। बाकी आगे मैं
कोशिश करूँगा कि उसके बारे में बताऊँ आपको, ब्लूप्रिंट के बारे में भी, लेसन प्लान के बारे में भी, किस तरीके से लेसन प्लान बनाने होते हैं, सारी चीज़ें आपको आगे आगे मैं बताऊँगा इस चैनल पे। और अगर आपको कोई पर्सनल चीज़ चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, यस सर इसके ऊपर भी, टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाइए बीएड के रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा। और अगर आपको ये अप्रोच सही लगी हो, इसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर की हैं, तो आप जरूर नीचे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और आगे आने वाले सारे अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे बीएड के सारे अपडेट आपको डे बाय डे मिल जाएगी। थैंक यू।